अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नई हुकूमत की, जो इमिग्रेंट से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ नए कवानीन हैं, कुछ नई ऐसे कवानीन हैं जो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अहम और बहुत अच्छे हैं। इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड का नया मतनाज़ा कानून जिस पे इलीगल इमिग्रेंट्स को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन 2024 में नई बंदी होने जा रही है, जो कि हमारी कम्युनिटी के भी काफ़ी लोग इससे मुतासर हो सकते हैं, इस पे बात करूंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा 660 यूरो की एक नई पॉलिसी हुकूमत की तरफ से अपनाई जा रही है, जो कि 6 महीने तक वाला ये कानून है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड का जो मतनाज़ा कानून है, इसका लिंक, स्पेन 2024 में जो नई बंदी लगने जा रही है उसका लिंक, और 660 यूरो वाली जो नई अपडेट है उसका लिंक, आपको तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप जैसे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको 2 चैनल्स के लिंक मिलेंगे। उन दोनों चैनल्स पे जाके उनको सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ नीचे एक फ़ैन पेज मिलेगा इसी चैनल का, उसको भी जाके आप लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। वहाँ पर भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिलेंगी। और दोस्तों जो आपको चैनल का पहला लिंक मिलेगा इन्फो टीवी का, वहाँ पे आपके बहुत सारे कमेंट्स पहले भी आते रहे हैं और अब भी जो आ रहे हैं वो शॉर्ट वीडियो की सूरत में, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। उस चैनल को भी जाके लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ पे भी आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों चलते हैं डिटेल की तरफ। सबसे पहले तो स्पेन की जो नई हुकूमत है उसकी कुछ नई अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया वोक्स की तरफ से, और पेपे हुकूमत जो रखोई की थी, आपको मालूम है उस वक्त क्या अपडेट्स थी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। और उन्हीं पार्टी की दोबारा से अब तनकीद होती रही है पेसोए पे कि इन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ की। और ख़ास तौर पे वोक्स ये कहती थी कि जो पेसोए है, यानी कि जो सेंचेस के पिछले 4 साल गुजरे हैं, इसने इस वजह से इमिग्रेंट्स को ज़्यादा राइतें दी, ज़्यादा नेशनलिटीज़ दी कि ये पेसोए को वोट दे सकें। तो दोस्तों इसका रिज़ल्ट भी देखने में आया। पेसोए ने पिछले जनरल इलेक्शन में तकरीबन जो हैं वो सैकड़ों की हिसाब से जो वोटर्स थे, और मैं ये कहूँगा कि उस वक्त 20 लाख कुछ जो थी वो वोट्स थे, और 22 लाख कुछ जो हैं वो टोटल पेसोए के पड़े हैं, जो कि तकरीबन 2 लाख से ऊपर तादाद बनती है। तो ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसमें इमिग्रेंट्स को जिनको नेशनलिटीज़ मिली हैं स्पेन की इस 4 साल के अरसे में, उसमें बड़ी तादाद है। और यही कहना था वोक्स का कि ये जो 1.5 लाख के करीब लोगों को पिछले 2 सालों में नेशनलिटीज़ दी गई हैं, ये पेसोए ने इस वजह से दी हैं कि वो इनको वोट दें और ये आने वाले इलेक्शन में जीतें। और काफ़ी हद तक वोक्स इस पर दुरुस्त भी थी, और इसमें पेसोए ने ये टारगेट भी अचीव किया। और ये जो कामयाबी अब सेंचेस को मिली है, ये इसमें बड़ा किरदार जो है वो इमिग्रेंट्स का है। अब जो वोक्स कहती रही है अपनी कैंपेन में कि मरोकियों को 15 साल का करो, इमिग्रेंट्स के कवानीन को सख्त करो, नेशनलिटीज़ को मज़ीद सख्त करो, बिल्कुल भी नहीं देनी नेशनलिटी चाहिए। लीगल प्रोसेस जिसमें अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल, अरेगो फार्मासियोन, इसको ख़त्म करो। लेकिन पेसोए ने तमाम इसके उल्टे काम किए हैं। तमाम जो रिक्वायरमेंट्स वोक्स दे रहा था, जो पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहा था, वो उसके बिल्कुल उल्ट गई है। और अभी भी जो नई अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी वोक्स के उन बातों के, उन मंशूर के और उन तमाम चीज़ों के जो कि उसने कैंपेन के दौरान की, या कैंपेन से पहले या इलेक्शन के दौरान कर रही हैं, बल्कि इवन अभी भी वो कर रही हैं, उसके बिल्कुल वो अगेंस्ट काम कर रहे हैं और इमिग्रेंट्स को काफ़ी अच्छे अच्छे कवानीन के साथ नवाज रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जो वोक्स पार्टी है ये सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही है मराकश लोगों को, मरोकी लोगों को, और ये कहते हैं कि इनका दाखिला बंद किया जाए, और इनके जो नौजवान आते हैं कम उम्र, वो यहाँ पे क्राइम रेशो बढ़ा रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको बिल्कुल भी सेंटर्स में ना रखा जाए, उनको रेजिडेंस प्रोसेस की तरफ ना ले जाया जाए। और साथ साथ वो कहते हैं कि इनके लिए नेशनलिटी के दरवाजे भी बंद किए जाएं। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ये अयूदा लेते हैं यहाँ पे, जो मराकश की फैमिलीज़ हैं, और ये तमाम प्रोसेस जो अयूदा का है उसको भी बंद किया जाए गैर मुल्कियों के लिए। लेकिन पेसोए ने आते ही जो पहले बिल पास किए हैं उसमें ये किया है कि जो मराकश के लोग हैं इनको स्पेशली अयूदा का कोटा लाट किया है। इसमें उन्होंने 900 यूरो वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे नमरोसा फैमिलीज़ हैं, यानी कि 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उनको 900 यूरो पर मंथ के हिसाब से
देने का ऐलान किया और रमज़ान पैकेज भी कुछ अनाउंस किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने आज एक नया ऐलान कर दिया कि जो सहाराई लोग हैं उनको 1972 से पहले जो वहाँ पे पैदा हुए हैं उन तमाम को नेशनलिटी के राइट दे दिए गए हैं। सेम लाइक इसी तरह जिस तरह जो साउथ अमेरिकन लोग हैं उनको राइट दिए गए हैं नेशनलिटी के कि वो साबित कर दें कि उनके बाप दादा जो थे वो स्पेनिश थे। इसी तरह सहाराई लोगों को भी ये राइट दे दिए गए हैं कि जब स्पेन की हुकूमत थी सहारा पे, उस वक्त के जो लोग हैं अगर वो ज़िंदा हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। जैसे उनको नेशनलिटी मिलेगी आगे उनके जो बच्चे हैं उनको आगे से आगे प्रोसेस जो है बढ़ेगा और बहुत बड़ी तादाद में सहाराई लोगों को स्पेन की नेशनलिटी लेने के दरवाजे खुल जाएंगे। इस तरह से अब पेसोए हुकूमत मुख्तलिफ कवानीन बना रही है जो कि इमिग्रेंट्स को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद दोस्तों कुछ कवानीन हैं जो कि तमाम इमिग्रेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, वो भी वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने एक ऐसा मतनाज़ा कानून पास किया जो कि अब तक तकरीबन तमाम यूरोपीय यूनियन में और तमाम वो ममालिक जो कि इमिग्रेंट्स को असाइलम सीकर्स हों, रेफ्यूजी हों या वैसे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बोट्स के ज़रिए, इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते हैं मुल्क में, उनके लिए कोई भी ऐसा कानून उन्होंने पास नहीं किया जो कि इंग्लैंड ने मंजूरी दे दी है और आने वाले दिनों में वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये कानून है बैंक्स अकाउंट से रिलेटेड। अब हुकूमत ये चेक कर सकेगी कि किस बंदे के अकाउंट में कितनी रकम है। ख़ास तौर पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट करने के लिए और इमिग्रेंट्स को टारगेट करने के लिए कानून बनाया गया है। इस पे काफ़ी शिद्दत के साथ मजम्मत भी की गई है, लेकिन अभी तक इस कानून से पीछे नहीं हटा गया, बल्कि आने वाले वक्त में इस कानून पे कुछ नई अपडेट्स आ सकती हैं और कुछ नए लोगों की पकड़ दगड़ हो सकती है। इसमें मेन टारगेट ही इमिग्रेंट्स को रखा गया है कि उनके बैंक अकाउंट्स को चेक किया जाए कि कहाँ से उनकी रकम आ रही है और कितनी आ रही है और उनके अकाउंट में इस वक्त कितनी है। उस लिहाज से हुकूमत उनको बेनिफिट्स देगी। क्या वो ये रकम किसी और जगह पे ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे। इस तरह की तमाम ट्रांजैक्शंस अब हुकूमत चेक कर सकेगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अब केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन 2024 में एक नई पाबंदी जो लगाने जा रहा है। ये काफ़ी अहम अपडेट है जिसके बारे में आपको लाजमी तौर पे जानना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी के लोग भी इससे मुतासर हो सकते हैं। असल में ये पाबंदी लगाने जा रहा है DGT और ये पाबंदी है पैदी नेते पे। पैदी नेते अब अगर 22 जनवरी 2024 के बाद अगर की ख़रीदता है तो जिस कंपनी से वो ख़रीदेगी या ख़रीदेगा वो उसको सर्टिफिकेट देने का मजाज होगा लाजमी तौर पे। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देता तो आपका पैदी नेते जो है वो रोड पे नहीं चल सकता। असल में ये पैदी नेते की इंश्योरेंस का मामला है। अगर पैदी नेते की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी। अब आप रोड पे बगैर इंश्योरेंस के पैदी नेते नहीं लेके निकल सकेंगे। यहाँ पे एक और भी अपडेट देता चलूँ कि अगर आपका 22 जनवरी से पहले आपने ख़रीद लिया है और उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो आप मैक्सिमम 22 जनवरी 2027 तक चला सकेंगे। उसके बाद आपके लिए भी ये लाजम है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो पैदी नेते की इंश्योरेंस का, अदरवाइज़ आप पैदी नेते को नहीं चला सकते। ये दोस्तों एक बहुत अहम अपडेट है, क्योंकि अब पैदी नेते की वजह से नुकसानात, उनकी बैटरी फटने के जो है हादसात, यहाँ पे रेनफे ने, मेट्रो ने, बसेस ने बंद कर दिया, बैन कर दिया कि जो पैदी नेते हैं वो आप साथ लेके नहीं चढ़ सकते ऊपर। तो ये तमाम सर्विस जो पब्लिक को सर्विस है वहाँ पे ये बंद हो चुका है। तो इसी वजह से अब नई पाबंदियाँ इस पर लगने जा रही हैं। इंश्योरेंस कंपनी मस्ट करने जा रही है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे लिंक नंबर 2 जो है आपको मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों आखिर में मैं बात करता हूँ 660 यूरो का जो नया कानून है उसके बारे में। आपको मालूम है जब आप पारो लेते हैं, पारो के बाद आपकी सब्सिडियो लगती है। सब्सिडियो अब तक 480 यूरो आपको मिलती थी और 480 यूरो तकरीबन जो है वो 2 साल तक आप एलिजिबल हैं। 20 महीने या 24 महीने, 23 महीने या आपकी सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है और आपके वर्क पे डिपेंड करता है। अब एक नई अपडेट आई है कि 2024 में जो पहले 6 महीने सब्सिडी होगी वो आपको 660 यूरो तक मिलेगी।
6 महीने के बाद आपको सब्सिडियों कम होना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह जिस तरह आपको पारो पहले 6 महीने जो है वो 75 से 80% मिलती है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है, इसी तरह सेम जो है अब आपको सब्सिडियों भी मिलेगी। पहले 6 महीने 660 यूरो, उसके बाद बिल तरतीब ये कम होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।